मोदी इज अनस्टॉपेबल। ये मैं नहीं कह रही, ये कहना है न्यूज वीक का। Unstoppable. That's how Newsweek, a 90-year-old global media organization based in the United States, is describing Prime Minister Narendra Modi on its cover. यूएस बेस्ड मैगजीन न्यूज वीक ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का एक ऐसा इंटरव्यू कर डाला है जिसने तहलका मचा दिया है। तहलका मचा दिया इस इंटरव्यू ने, जिसका टाइटल रखा गया है मोदी और अनस्टॉपेबल भारत। Newsweek highlighted what it called unbridled optimism that the Prime Minister exuded during its 90-minute interview with him. इससे पता ही चलता है कि दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है कि अनस्टॉपेबल है इंडिया की राइज और इंडिया की तरक्की। पिछली बार न्यूज़ वीक का जो हशर हुआ था भारत में, वो न्यूज़ वीक को याद होगा, तो इस बार उन्होंने फ्रंट पेज पे राइजिंग भारत और राइजिंग मोदी जी के बारे में एक पॉजिटिव इंटरव्यू छापा है। नरेंद्र मोदी ने जो है वो हमेशा जो है अपना फायदा सोचा है और उसने रूस के साथ मिलके जो है अपना कारोबार डेवलप किया, अपने मुल्क को तरक्की दी है। हम बेचारे जो अमेरिका के पीछे पीछे दुम पकड़ के चल रहे हैं। आप देखिए ना कि न्यूज वीक को एक ऐसा इंटरव्यू देना और उसके टाइटल पर नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर, फुल टाइटल पर उनकी पिक्चर आना, उनका इमेज और साथ में अनस्टॉपेबल लिखना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने दुनिया को ये बताया है कि मुझे रोक नहीं सकते। दुनिया उनको एडमायर कर रही है भाई। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बॉस बोल दिया। Sorry to say, I am Pakistani. I cannot appreciate anyone. You cannot appreciate anyone. No. पाकिस्तानी होने, अच्छा जब हम ये लाइन बोल देते हैं ना, तो हम दुनिया को इस बात का प्रूफ दे देते हैं कि पाकिस्तानी एक नफरती कौम है, किसी को अप्रिशिएट नहीं करती है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अमेरिका के मशहूर वीकली मैगजीन न्यूज वीक ने अपने कवर पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगह दी है। इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री है जिन्हें न्यूज वीक ने अपने कवर पेज पर जगह दी है। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने चीन और पाकिस्तान पर खुलकर बात की, साथ ही भारत के भविष्य के रोड मैप पर भी बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के लिए चीन के साथ रिश्ते अहम है। मेरा मानना है कि हमें अपनी सीमाओं पर लंबे समय से चल रही स्थिति पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है ताकि हमारी द्विपक्षीय बातचीत में असामान्य स्थिति खत्म हो सके। भारत और चीन के बीच स्थिर और शांतिपूर्ण संबंध न केवल हमारे दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र और दुनिया के लिए अहम है। मुझे आशा और विश्वास है कि राजनीति और सेना क्षेत्रों पर सकारात्मक और रचनात्मक द्विपक्षीय जुड़ाव से हम अपनी सीमाओं पर शांति और स्थिरता बहाल करने और बनाए रखने में सक्षम होंगे। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अनस्टॉपेबल for the rise of India and rise of India is also unstoppable, ये उनका कहना है। और साथ में जब उन्होंने बात ही सारी पीस की है तो इसका मतलब है कि इसका इम्पैक्ट क्या है कि भाई कोई फिक्र की बात नहीं है। इंडिया में जो नई हुकूमत आ रही है, जो नई गवर्नमेंट आ रही है, उसमें जो नया प्राइम मिनिस्टर है उनका, वो पीस की बात करता है और हमें तो किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं चाहिए। अच्छा, अब ये इस सिनेरियो में ज्यादा अहम इसलिए कि इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो कुछ चलता रहा और उसमें बहुत सारी बातें ऐसी की गई जिसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर काफी तंज की गई, सार्कास्टिकली बहुत सारी बातें की गई और लड़ाई झगड़े की भी बहुत सारी बातें हुई। तो वो तमाम बातें जो है ना, वो इस इंटरव्यू के बाद एक तरीके से नल एंड वॉइड हो गई। यानी ये कि उन्होंने ये कहा है कि एक जो कदावर लीडर होता है, जो एक बड़ा लीडर होता है, वो जिस तरीके से बात करता है, उन्होंने इस इंटरव्यू में वो वाली बात की है। तो वीक है जिसने 2019 के इलेक्शन से पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा था, जो पाकिस्तानी बैकग्राउंड के एक राइटर ने लिखा था और उनको डिवाइडर करार दिया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, और फ्रंट पेज पे प्राइम मिनिस्टर मोदी की पिक्चर लगा के और उनके फेस से एक डिवाइड लाइन ड्रॉ की थी। अब वही न्यूज़ वीक है जो एक तरह से मजबूर है अपनी कंपल्शन के लिए ताकि न्यूज़ वीक भारतीय पढ़ सकें। पिछली बार न्यूज़ वीक का जो हशर हुआ था भारत में, वो न्यूज़ वीक को याद होगा, तो इस बार उन्होंने फ्रंट पेज पे राइजिंग भारत और राइजिंग मोदी जी के बारे में एक पॉजिटिव इंटरव्यू छापा है। तो आज हम इस इंटरव्यू के हवाले से थोड़ी बातचीत करेंगे, मगर इस इंटरव्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात मेरे लिए
ग्रेट पावर्स की ग्रेट गेम है, जिसमें वो भारत को भूल गए थे कि भारत भी अब ग्रेट पावर है। इसीलिए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हों, जयशंकर हों और भारत की ब्यूरोक्रेसी हो, फॉरेन ऑफिस हो, वो अमेरिका के इशारों पे बिल्कुल नहीं चलते। वो अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेकर चलते हैं और अब तो वो असर्टिव तरीके से चल रहे हैं, उस असर्टिव तरीके से जो भारत का हक है। अमेरिका वेस्ट जितना चाहे कि भारत को अपने इंटरेस्ट की खातिर चीन के खिलाफ लड़ा दिया जाए, भारत ऐसा करने को तैयार नहीं। भारत के जो इश्यूज़ हैं चाइना के साथ, वो अपने इश्यूज़ हैं और भारत उनको अपने तौर पर सॉल्व करना, रिजॉल्व करना जानता है। चाहे वो ट्रेड के इश्यूज़ हों, चाहे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हों, चाहे वो किसी किस्म की बुली हो चाइना की तरफ से, भारत उसको हैंडल कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी 2 सरकारों के दौरान 2 बार चाइना के प्रेसिडेंट जी को भारत बुलाया, उनको ये पैगाम दिया कि भारत उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहता है, बॉर्डर डिस्प्यूट हल करना चाहता है, मगर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ठीक से समझ नहीं सकी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना बुलिंग का एटीट्यूड अख्तियार किया और अब शायद चाइना को भी अंदाज़ा हो रहा है कि भारत को डिफरेंट बॉर्डर लाइंस पर बुली करके कोई फ़ायदा नहीं, कुछ हासिल होने वाला नहीं। भारत के साथ ट्रेड भी रखनी चाहिए और भारत को उस रीजन की और इस वर्ल्ड की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पावर के तौर पर, सिर्फ इमर्जिंग पावर के तौर पर नहीं, एक इम्पॉर्टेंट ग्रेटर पावर के तौर पर कबूल करना होगा। इसमें चाइना का भी भला है, भारत का भी भला है और दुनिया का भी भला है। तो क्या आप समझते हैं कि ये एक ऐसा मौका है कि इससे फायदा उठाकर पाकिस्तान को जो है अपने रिलेशंस इंडिया से बेहतर करने के लिए इसको एक अच्छे जेस्चर के साथ लेना चाहिए, इसका जवाब भी वैसे ही देना चाहिए, या क्या ये मौका भी खो दिया जाएगा? इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि इंडिया ने हमेशा के लिए जो अमन का जो मैसेज है वो भिजवाया है। कभी भी उन्होंने पहले मतलब एस्केलेशन नहीं की है, कभी भी उन्होंने पहले हमला नहीं किया है। हालांकि पाकिस्तान में हमें यह सिखाया जाता है कि दुश्मन ने रात के अंधेरे में हम पर हमला कर दिया, ठीक है ना, लाहौर पर हमला कर दिया। तो इस तरह की कोई बात कभी भी नहीं हुई है कि इंडिया ने पहले जो है वो कोई एस्केलेशन की है या उन्होंने पहले बॉर्डर पे या कहीं पे भी उन्होंने कोई हमला किया हुआ। हमेशा पाकिस्तान की तरफ से ही होता है और वो पाकिस्तान के अपने जो डायनामिक्स है उसकी वजह से होता है कि जो वहाँ पे एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है उसको सस्टेन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो एक परसीव्ड जो आपका एनिमी है जो कि इंडिया है, आप उसके अगेंस्ट जो है वो लड़ें और गज़वा-ए-हिंद और वो सारी चीज़ें फिर उसमें आ